नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने हिस्ट्री का अध्याय 1 स्टार्ट किया था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे मेरी एक विनती है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। हमारा उद्देश्य है स्टूडेंटों की आप सभी को अच्छे प्रकार से क्वेश्चनों को हल कराना है और हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्नों का कि होमिनिड का उद्भव कहाँ हुआ था। तो होमिनिड का जो उद्भव है वो सर्वप्रथम दे रखा है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्न में से कौन सी प्रजाति होमो की नहीं है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, वो होमो की प्रजाति नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक मानव किस नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक मानव है वो होमो सैपियंस के नाम से जाना जाता है, होमो सैपियंस के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा में किसका साक्ष्य मिलता है। जो फ्रांस में स्थित जो लेजरेट गुफा है उसमें हमें किस के साक्ष्य मिलते हैं। ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है परंतु मैं बोल रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रांस स्थित लेजरेट गुफा से हमें किसका साक्ष्य मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चूल्हों का। जो फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा है उसमें 2 चूल्हे मिले थे, उसका हमें साक्ष्य मिलता है। लघुतरात्मक क्वेश्चन है हमारा आदिकालीन मानव को किस आधार पर विभिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। तो आदिकालीन मानव को है वो निम्न 3 आधार पर बांटा गया है। तो पहला है मस्तक मस्तक या खोपड़ी। मस्तक का आकार सभी प्रजाति का अलग अलग है। हमें 4 खोपड़ियाँ दी गई थी, जिसमें पहली खोपड़ी वानर की थी, दूसरी खोपड़ी ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक प्रजाति की है और तीसरी खोपड़ी होमो इरेक्टस की। सीधे खड़े होकर जो चलने वाले आदमी हैं उसको होमो इरेक्टस। और चौथी खोपड़ी है वो हमें होमो सैपियंस की मिलती है, जो कि चिंतनशील प्राज्ञ मानव है नामक प्रजाति की है। आज के मानव इसी प्रजाति के माने गए हैं है। जबड़ा सर्वप्रथम हमें जो कि प्राचीनतम मानव थे उनका जबड़ा हमें लंबा देखने को मिला, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जबड़ा छोटा होता गया तथा गोल हो गया। अंत में है वो गोल हो गया है। दांत है, इसमें दांतों में भी विभिन्नता पाई गई है कि सभी के जो दांत है वो अलग अलग प्रकार के हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि शिकारी संग्राहक समाज किस प्रकार अपना भोजन जुटाता है। वर्तमान संदर्भ है उसको ध्यान में रखकर 2 बिंदु हमें लिखने हैं। तो पहला हमारा बिंदु है कि स्त्री की भूमिका। तो इसमें हमें 2 लाइन लिखनी है कि वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज जो कि हादजा दन वो जो जन समूह है उसके नाम से जाना जाता है। इस समाज में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थी। सेकंड है हमारा शिकार करना। वर्तमान में हाजदा जन समूह शिकार में भाग लेते थे, जिसमें 80% वनस्पति व 20% मांस, शहद आदि प्राप्त किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि होमो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हमने पहले भी
पहले वाली वीडियो में भी होमो का हमने अर्थ जाना था और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का भी जाना था। तो होमो का अर्थ होता है आदमी, जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि आदिमानव अपने भोजन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ इस्तेमाल करता है। तो आदिमानव अपने भोजन में वनस्पति, शिकार, छोटे स्तनपायी से खाद्य पदार्थ है वो इस्तेमाल करता था। आदिमानव के रहन सहन की जांच स्वयं कैसे करते हैं स्पष्ट कीजिए। तो हम निम्नलिखित 3 बिंदुओं के माध्यम से समझाने जा रही हैं, तो आप देखते रहिएगा। फर्स्ट है हमारा पाषाण उपकरण, औजार का प्राप्ति स्थान जो कि एक ही जगह है तो वह उनका निवास स्थान माना जाएगा। जानवरों की हड्डियां एक ही जगह संकेंद्रित के रूप में प्राप्त होने पर हम मानेंगे कि वहां पर आदिमानव रहते थे। और थर्ड है हमारा शिल्प आकृतियों का फैलाव, उदाहरण किलोवे व ओलोर्जेसाइल जो कि केन्या में है। प्राइमेट से क्या तात्पर्य है कि 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राइमेट से तात्पर्य प्राचीन मानव है जो कि 360 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में था। विशेषताएं है, यह स्तनपायी प्राणी है, बालों की अधिकता है, दांतों की विभिन्नता, अविकसित शिशु को माता के दूध से विकसित करना और गर्भ में अधिक समय तक रहते हैं। मानव जीवन के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो आधुनिक मानव के पूर्वज, आधुनिक मानव के पूर्वज जिसमें हमें मानव जीवन के विकास से जिस प्रकार प्राप्त प्रथम खोपड़ी वानर की, दूसरी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तीसरी होमो इरेक्टस व चौथी होमो सैपियंस जो कि चिंतनशील प्राज्ञमानव नामक प्रजाति की है। होमोनॉइड लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में है एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर थे। होमिनिड वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है लेकिन कुछ बड़े अंतर भी है। होमिनॉइड का मस्तिष्क होमिनिड की तुलना में छोटा होता था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसकी खोज ओल्डुवई गोर्ज जो कि तंजानिया अफ्रीका में है, मेरी वह लुइस लिकी खोज यूएस में प्राप्त हुए थे। इसके लक्षण है कि मस्तिष्क छोटा होता है, पिछले दांत बड़े, हाथों की सीमित दक्षता, सीधे खड़े होकर चलने की सीमित क्षमता, पेड़ों पर जीवन जीने की आवश्यक विशेषताएं मौजूद होना। होमो हेबिलियस, ये लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व थे जो कि औजार बनाने वाले थे। होमो इरेक्टस, ये लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व थे जो कि सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले थे। और होमो सैपियंस, ये लगभग 8 लाख वर्ष पहले जो कि प्राज्ञ और चिंतनशील मनुष्य थे। आगे आता है हमारा प्रतिस्थापन सिद्धांत। तो प्रतिस्थापन सिद्धांत मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कहीं भी थे बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव के लिए ले लिया। इस विचारधारा को समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वतर शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग ये तर्क देते हैं कि उनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनमें पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को मिले हैं। क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती है उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों
परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंतोगत्वा वहाँ अस्थायी रूप में बस गए। तो दोस्तों, हमारी जो पाठ्यपुस्तक के क्वेश्चन आंसर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।